इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व कुव्वत ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नपुंसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों को किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थीं वो भी मर्दों को दे दिया करती थीं। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक आजा काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को जबरदस्ती लौंडियां बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शोहर की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थीं। अरब के बाज कबीलों में यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीख झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थीं, न गुस्ल करती थीं, न कपड़े बदल सकती थीं। खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें इसी झोपड़े में पूरी करती थीं। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊंट की मेंगनियां डाल दी जाती थीं और इनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट की मेंगनियां फेंकती हुई चलती रहें। यह इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ देह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थीं और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थीं। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है।